ये समाचार चैनल माता वैष्णो देवी काशी धाम ट्रस्ट द्वारा संचालित है। कृपया धार्मिक कार्यों एवं चैनल को संचालित करने में सहयोग करें। नमस्कार, तिरंगा एसी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं विशाल चौरसिया आज वाराणसी में उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड की प्रबंध समिति के सदस्य व निदेशक श्रीमती नम्रता चौरसिया, जिनको भी कुछ समय पहले राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया गया है, उनसे मुलाकात करा रहे हैं। और इधर उधर की न बात करते हुए आप लोगों की जानकारी के लिए सीधे आपसे मैं यही सवाल करूंगा कि आपका इस विभाग का कार्य क्या है। नम्रता जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। पहला सवाल बस यही है कि ये जो उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ है जी, इस संघ का कार्य क्या है? उपभोक्ता सहकारी संघ से जो इसकी पूरी 14 की कमेटी है, इसमें जमुना प्रसाद जी अध्यक्ष हैं, अशोक द्विवेदी जी उपाध्यक्ष है, साथ ही 4 लोगों को शासन द्वारा नामित भी किया गया है। इसमें आपके जो सहकारी संघ से रिलेटेड जितने भी काम आते हैं उपभोक्ता संबंधित, वो पूरा विषय इससे जुड़ा हुआ है। और हमारा जो अभी क्षेत्र जो अभी ऊपर से अलॉट नहीं हुआ, बेसिकली अभी हम वाराणसी को इसको लेके चल रहे हैं। हम लोगों का केंद्र लखनऊ है, उपभोक्ता भवन बना हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के अब काफी लोगों को इस संगठन में डाला गया है। इसको पहले समाजवादी पार्टी द्वारा जो काफी लोग इसमें थे, इन लोगों ने पूरा भ्रष्टाचार फैला रखा था, लेकिन अब धीरे धीरे ये सही लोगों के हाथों में आया है और सहकारी से संबंधित जितनी भी समितियां हैं, जितने भी उदाहरण दीजिए जो किस तरह के कार्य। कृषि बीज भंडार है, आपका भंडारण आपने सुना भी होगा, खाद्य विभाग से रिलेटेड होता है। और सहकारी समितियां भी होती है, आपने देखा कॉर्पोरेटेड जो छोटी छोटी, जैसे आज की डेट में स्पेंसर्स वगैरह रिलायंस खुला है, ऐसा नहीं है हमारा, ये तो आपका बाद में आया, लेकिन हमारे जो सहकारी समितियों से रिलेटेड है छोटे छोटे स्टोर्स खुले हुए हैं, उसी को भव्यता प्रदान के लिए अभी तो मेरी पहली बैठक हुई, अभी ये शुरुआत ही हुई है। अगली मीटिंग्स में इसकी पूरी चर्चा होगी और बड़े बड़े आगे के प्रोजेक्ट इसमें काफी हैं। और महिलाओं की एक, मैंने जब उपभोक्ता भवन में मैं पहली बार गई थी तो मैंने देखा वहां पे महिलाएं सबसे ज्यादा कर्मचारी थी और इसी तरह की समितियों में भी आगे चल के महिलाओं को भी एक बड़ी वरीयता लेने जा रहे हैं हम लोग। और सहकारी समिति आप जानते होंगे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन है, जिसमें सीधे गृह मंत्री जी अमित शाह जी का पूरा हस्तक्षेप है। हस्तक्षेप कहने का मतलब है कि वो इस पे काम कर रहे हैं ताकि समितियों के माध्यम से हमारे देश की जनता को सीधा फायदा मिले, चाहे बीज भंडार हो, चाहे कृषि से संबंधित चीजें हों, चाहे उपभोक्ता संबंधित कंज्यूमर फोरम हो, तमाम कई प्रकार की चीजें इस सहकारी संघ से रिलेटेड है। अपने महिलाओं की बात की, स्वयं महिला है जी, महिलाओं को इससे रोजगार के कितने अवसर प्राप्त हो रहे हैं? हमारे कंज्यूमर सहकारी समिति सोसाइटीज बनती है, जैसे आप सुनते हैं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जाता है, इसी तरीके से कंज्यूमर का भी सहकारी समितियां भी बनती हैं सोसाइटी। उस सोसाइटी को तैयार करने के बाद केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा कुछ बजट तैयार किया जाता है, उस बजट के माध्यम से महिलाओं को स्वरोजगार के लिए हम लोग प्रेरित करते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी की महिला अध्यक्ष भी हैं काशी क्षेत्र की, आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में राज्य में होने के बावजूद आज भी बेरोजगारी की बात बहुत हो रही है, ऐसा क्यों बात हो रहा है? ये अब आप इस विषय को कहां से उठा रहे हैं? आज की डेट में देखिए तो एम्प्लॉयमेंट हर जगह है, हर जगह रोजगार है। प्रधानमंत्री जी की इच्छा है कि आप रोजगार ही क्यों करो, प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि आप व्यवसाय भी करो, रोजगार देने वाला बनो, अपने साथ 100 का जीविकापार्जन चल सके, उनकी ये इच्छा है और ये हो भी रहा है। हमारी केंद्र और उत्तर प्रदेश की सरकार निरंतर रोजगार भी ले आ रही है, साथ ही युवाओं को और जो हमारा मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना है उसके माध्यम से, ऋण के माध्यम से एक बड़ा रोजगार उत्पन्न करके युवाओं को रोजगार देने का भी हम रोजगार परक बने ना। हम ये क्यों सोचे कि हम रोजगार नौकरी करने जाएंगे, हम खुद रोजगार करने का सोचे, हम खुद व्यवसाय करने का सोचे और अपने साथ 100 लोगों को जोड़े, 100 लोगों का घर चले। हमारी सरकार ऐसा सोचती है। सरकार ऐसा सोच तो रही, लेकिन जब दोनों जगह आप ही लोगों की सरकार है तो शिक्षा नीति में बदलाव होना चाहिए। हमारी शिक्षा नीति ऐसी है कि वो प्रेरणा ही ऐसी दे रही है, स्कूल जाओ
तो टीचर ये समझाता है बेटा पढ़ो बढ़िया सा तो नौकरी पा जाओगे। नौकर बनाने की जो मानसिकता है ये हमारी शिक्षा नीति दे रही है। शिक्षा नीति में भी आप देखिए धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे जब से बेसिक शिक्षा मंत्री बने, उत्तर प्रदेश सरकार भी धीरे धीरे शिक्षा नीति में भी बदलाव होता है। 70 सालों से जो चलता आ रहा था, 10 से अभी जो 15 आपका हुआ 2014 से अब तक का, प्रधानमंत्री जी की सोच है, शिक्षा नीति पे भी काफी काम किए जा रहे हैं और आगे भी काम किए जाएंगे। धन्यवाद विशाल जी। एक सवाल ऐसे राजनीति को लेकर के हो जाए कि युवाओं को राजनीति में आने से उनको क्या लाभ हो सकता है? युवाओं को राजनीति में लाने से भी बहुत अच्छा लाभ है। अगर जब आपने देखा कि पहले के लोग इसमें हैं, हमारा युवा भी तो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से जुड़ा है। पॉलिटिक्स में अच्छे लोगों की जरूरत है, अच्छे युवाओं की जरूरत है। प्रधानमंत्री जी की सोच है कि युवाओं को आगे बढ़ाएंगे और राजनीति में भी युवाओं को लाने का हमारा उद्देश्य, प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य भी यही है कि युवा वर्ग भी राजनीति से जुड़े, अच्छे लोग भी, पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड लोग भी राजनीति से जुड़े। वही लालू जी की तरह आप कह लीजिए, आपने देखा है लालू जी, तेजस्वी यादव जी, मैं बिहार की तरफ अगर जाऊं तो आप देखिए इन लोगों की क्या शिक्षा है। तो हमारे मोदी जी का उद्देश्य है पढ़े लिखे शिक्षित युवा भी राजनीति से जुड़े। धन्यवाद। धन्यवाद आपको। नमस्कार। नमस्कार।